तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की पूजा अर्चना की और इसके बाद मूर्ति का अनुष्ठान भी किया। प्राण प्रतिष्ठा की विधि दोपहर 12:20 से शुरू हुई। मुख्य पूजा अभिजीत मुहूर्त में संपन्न हुई और काशी के विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने निकाला था और ये कार्यक्रम पौष माह के द्वादशी तिथि के अभिजीत मुहूर्त, इंद्र योग, मृगशिरा नक्षत्र, मेष लग्न और वृश्चिक नवांश में संपन्न हुआ है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी की राम भक्ति का यह रंग इन तीनों तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। सिंह द्वार से प्रवेश हो गया। नृत्य मंडप में प्रवेश कर गए। तो प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू हुआ था और तभी से प्रधानमंत्री मोदी इन अनुष्ठानों में शामिल रहे। उन्होंने दक्षिण के हर उस तीर्थ में दर्शन पूजन किए जिसका संबंध प्रभु श्री राम से रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नासिक के कालाराम मंदिर पहुंचे। उन्होंने गुरुवायूर मंदिर में मत्था टेका, फिर वीरभद्र मंदिर में भी दर्शन किए। श्री रंगनाथ स्वामी में भी उन्होंने जाकर मत्था टेका और यही नहीं, उन्होंने अंगी तीर्थ में डुबकी लगाकर प्राण प्रतिष्ठा की अपनी तपस्या को पूरा किया। हम आपके सामने 7 तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं प्रधानमंत्री मोदी ने जो राम प्रण लिया उसे आज पूरा करके ही दिखाया। मेरे राम आए हैं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं राम मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा। रणरंग जग जननी का सोया भाग्य सितारा, ये कि आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। साथियों, आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। इन मूल्यों की, इन आदर्शों की आवश्यकता आज संपूर्ण विश्व को है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए हैं। आज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का,
भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघवः, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज के दिन को ऐतिहासिक बताया और देशवासियों को इस पावन पर्व की बधाई दी है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्री रामलला भगवान की, श्री रामलला भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, सरयू माता की, सरयू माता की, जय जय सीताराम। तो चलिए, हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है, परिचय करा देती हूँ। आचार्य जेपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी दोनों हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आपके पास आऊंगी उससे पहले मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अयोध्या से गुंजन भी हैं और शिल्पी भी हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं जनकपुर, जहां से हमारे साथ रोहित सिंह मौजूद हैं। रोहित, आज अयोध्या नगरी में दीपावली है, लेकिन जनकपुर भी इसे अछूता नहीं है। वहां भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार हो रहा था और किशोरी जी के यहाँ किस तरह की रौनक है वो दिखाइए हमें। बिल्कुल नवजोत, देखिए एक एक दिन जो अयोध्या में बीत रहा था, जिस तरीके की तैयारी चल रही थी, तो एक एक दिन इंतजार जनकपुर में भी हो रहा था। उसी तरीके से यहाँ भी तैयारियां हो रही थी दिन प्रतिदिन। लेकिन सबसे पहले आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं। आप देखिए जनकपुर धाम में किस तरीके से एक विशाल जुलूस निकला हुआ है। आप जिस तरफ भी सड़क पे आप जाएंगे जनकपुर धाम में, आपको केवल और केवल लोग ही नजर आएंगे जुलूस की शक्ल में, और भगवा झंडा लहरा रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार यहाँ पर लोग कर रहे हैं कि जब अब राम मंदिर तैयार हो गया है, उसका उद्घाटन भी हो गया है, रामलला विराजमान भी हो गए हैं अपने घर पर, तो जनकपुर में चारों तरफ आप देखिए सिर्फ लोग आपको नजर आएंगे। और अब बात करते हैं जानकी मंदिर की, जो कि माँ जानकी का मायका भी है। तो जानकी मंदिर भी जो है वो पूरी तरीके से सज के तैयार हो गया है। ये देखिए, ये है वो भव्य जानकी मंदिर जिसे जनक महल भी कहा जाता है। और अब से थोड़ी ही देर में जैसे ही सूर्य अस्त होगा, ये पूरा जगह, पूरा जो महल है वो रोशनी से जगमगा उठेगा। बिल्कुल दुल्हन की तरह जो है ये सज जाएगा, क्योंकि हम कल भी आए थे, कल हमने देखा था कितनी खूबसूरती के साथ इसको सजाया गया है। और ये पूरा ये मंदिर प्रांगण देखिए, चारों तरफ तो पहले आप देखिए राम भक्त मौजूद है और बीच में आप देखिए फूलों से सजाया गया है यहाँ पर जो है, और जय श्री राम लिखा हुआ है, रंगोली सजाया गया है और हजारों दीप यहाँ पर तैयार है, क्योंकि शाम में यहाँ पर दीपोत्सव होगा। और ये हजारों दिए जो है वो जब जल उठेंगे तो एक साथ आपको जो यहाँ की फीलिंग्स होती है, जो यहाँ के जो एक भाव होता है जनकपुर धाम के लोगों का, वो आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए,
भाव तो मत पूछिए भैया, आज तो हम लोग आनंद हो गए हैं और पूरा जनकपुर, पूरा शहर, पूरा घर घर लोग को जो हर्ष है वो हर्ष शायद जिंदगी में हम लोग कभी देखे थे नहीं और देखेंगे भी नहीं। 500 साल के बाद प्रभु राम और किशोरी जी को घर मिल गया है। अरे हमारे बहन तो थी टेंट में राम जी के साथे साथे, आज तो भरकर टेंट वो घर मिल गया। उस घर मिलने से हम लोग का तो करेजा बहुत बड़का बड़का करेजा सूप जैसा हो गया है। आज 56 इंची का करेजा हो गया। जय सिया राम। क्या बात है, क्या बात है। रोहित लौटूंगी आपके पास। देखिए, जाहिर सी बात है कि रौनक वहाँ किशोरी जी के यहाँ भी, और वहां से भी भार यात्रा आई थी। मुझे याद है कि किस तरीके से आपने वो भार यात्रा कवर की थी वहां से और अयोध्या के लिए पहुंची थी। रोहित लौटूंगी आपके पास, जरा एक बार गुंजन के पास चलते हैं। गुंजन, दिखाइए जरा अयोध्या नगरी की रौनक। अयोध्या की जो रौनक है वो अद्भुत है। नवजोत, सुबह से मैं वो तस्वीरें दिखा रही हूँ और इस वक्त दीप घाट पर बिछा दिए गए हैं। वो दीप देखे, उससे पहले जो दीपों को लगाने वाले वॉलंटियर हैं वो मेरे साथ में मौजूद है। सबसे पहले तो एक जय श्री राम का जयकारा और उसके बाद हम बातचीत करेंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, रामलला सरकार की। तो आप मुझे ये बताइए, कब से लगे हुए हैं? अब तो आपके राम आ चुके हैं भव्य मंदिर में, कैसा लग रहा है? मैम 9:30 बजे से हम लोग यहाँ आ गए हैं। दिया बिछाने से लेकर दिया में तेल डालने से लेकर जलाने तक 9:30 बजे आए हैं, अनंत टाइम तक। जब तक हम इसको जला नहीं देंगे तब तक हमको जाना नहीं है मैम। इसको जला देंगे तभी। और इतना तो लग रहा है कि मन ये कर रहा है कि दीप उप जल जाए तो हम अपने सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक तो डीजे साउंड मंगा दें, लगाकर ठुमका लगाएं। ठुमका लगाने की इच्छा कर रही है मैम। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या ऐसी सजी हुई है, इसे देखकर इतनी प्रसन्नता हो रही है। और राम हमारे इतने दिनों के बाद, 500 वर्षों के बाद यहाँ पधारे हैं। इतना खुशी है मन में कि क्या बताएं आपको। आप लोग कैसा लग रहा है? कब से लगे हुए हैं? क्या लग रहा है अब वास्तव में अब दीपावली मनाई जाएगी? हम लोग सुबह 9 बजे से लेके अभी तक लगे हुए हैं और ये दीप उत्सव में सुबह से लगे हुए हैं और शाम तक जब तक जल नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे बिल्कुल नहीं। ये तमाम वॉलेंटियर्स हैं गुंजन के साथ। एक बार जल्दी से जरा शिल्पी के पास चल लेते हैं। शिल्पी, आपके आसपास दिखाइए कैसी रौनक है। बिल्कुल, देखिए रौनक अयोध्या में चारों ओर है। पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगी कि जो लोग हैं वो खड़े हैं सड़क के दोनों किनारे, और खासतौर पर सड़क में जिस तरह से यहाँ लोग निकल रहे हैं उनको वीवीआईपी जो जा रहे हैं उनको देखने का, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं तो ये भी इंतजार है। लेकिन इसके विपरीत, जैसे अभी रोहित कह रहे थे, आप पूछ भी रही थी, मिथिला हम लोगों ने बचपन से सुना है कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, तो वो आज फिर से निहाल दिखाई पड़ रही है अयोध्या की रौनक देख करके, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी अयोध्या में ब्याही है। लेकिन इस बीच अयोध्या में जिस तरह से देखिए जय श्री राम के नारे सुनाई पड़ रहे हैं, ये यहाँ उद्घोष है। लेकिन अयोध्या के जो वासी हैं, महन जी, जिस तरह से आपका आश्रम अयोध्या में, क्या लग रहा है? अयोध्या की रौनक फिर से बहुत बढ़ गई है। भव्यता तो पहले से थी, लेकिन जो रही है और रहेगी। ये बहुत जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम की, कितना आत्म संतोष मिला? जी बहुत ज्यादा आत्म संतोष मिला है और हम इसको शब्दों में नहीं कह सकते हैं कि कितना आनंद है और कितना उत्साह है और कितनी खुशी है कि हमारे भगवान श्री राम, हमारे इष्ट आराध्य, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बार संघर्ष किया है, कितने राजा महाराजाओं ने इस पे जो है वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, आज वो समय आ गया है, तो खुशी की कितनी बात। एक बात ये भी कह रहे थे कि 500 साल की प्रतीक्षा के बाद मंदिर बना है, ये प्रतीक्षा पूरी हुई है, लेकिन खुशी कितनी है उसका कोई हम कह सकते हैं कि उसकी कोई नाप नहीं है, उसकी कोई था नहीं है। लेकिन मन में जो बात, जो गीत संगीत है, क्योंकि अयोध्या की एक और खास बात है, देखिए हर कोई यहाँ प्रभु का भजन गुनगुनाता है। तो महन जी, आपसे भी एक लाइन सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। तन में तेरे शक्ति विराजे, मन भक्ति से लीना। जो जन तुम्हारे शरण में आए,
दर्द हर लेना हनुमत, दुख दर्द हर लेना। देखिए, हनुमत कृपा मिलनी अयोध्या में बहुत जरूरी है। कहते हैं हनुमान जी की कृपा न हो तो आप अयोध्या में कदम भी नहीं रख सकते, आप अयोध्या में रुक भी नहीं सकते। बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। दोनों खास मेहमान स्टूडियो में भी हमारे साथ मौजूद है। मैं शिल्पी के पास भी चलूंगी, रोहित सिंह भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं और मेरी सहयोगी गुंजन भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले जेपी जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, मेरे राम आ गए हैं, लेकिन हम जब बात प्रभु श्री राम की, जिस दौरान प्रतीक्षा हो रही थी, वो प्रतीक्षा की घड़ियां कैसे बीती ये हमने और आपने भी देखा। लेकिन अब जब प्रभु श्री राम आ चुके हैं, आज प्रधानमंत्री ने भी जब संबोधित किया तमाम लोगों को, यहाँ से देशवासियों को, तो उन्होंने यही कहा कि राम तो आ गए हैं लेकिन अभी इसके बाद बहुत कुछ करना है। और वो संकल्प भी लिए जो कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने अपने देशवासी पहले भी वो ले चुके और इस बार दोबारा से उन्होंने वही संकल्प लिया कि कैसे हमें देश को आगे लेकर जाना है। सर्वप्रथम जीएनटी के सभी दर्शकों को बहुत ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। पर मैं एक बात साथ में ये भी कह दूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, अब मर्यादा में आना है। जैसे प्रधानमंत्री जी की बात आप कह रही हैं, वैसे ही यहाँ पर इस संदेश को भी समझ लेना चाहिए। अगर आप ध्यान दें, राम जी की जीवनी को उठाकर अगर आप देखें तो बात समझ में आ जाएगी। शनि की महादशा में उनको वनवास हुआ और शनि की महादशा में ही वो लौटे। शनि न्यायप्रिय हैं और बात समझ लीजिए, इस वक्त शनि अपनी ही राशि में बैठे हैं और ये वर्ष अगर अंक गणना के आधार पर देखें तो 8 अंक है। मंत्री है शनि इस वक्त, तो यहाँ पर न्याय की बात होगी। अब सबको ईमानदारी की बात करनी होगी। बहुत हो गया इधर उधर की बात करके, अब जो चीज़ जहाँ है वहाँ होनी है, होके रहेगी। ये बात सीधी प्रधानमंत्री जी ने भी कह दी है और हमको भी समझनी है कि ये वक्त का इशारा है। हमें वहीं जाना है जहां प्रभु चाहते हैं। मर्यादा में आना होगा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ गए हैं। अब राम राज्य आ गया है, तो हमें ये समझना होगा कि इस राम राज्य में हमें कैसे जीना है। तो अपनी जीवन शैली को सुधारना होगा, अपने आप को सुधारना होगा और प्रभु की भक्ति करते करते अपने जीवन आचरण को उच्च करना होगा। बहुत अच्छी बात है। देखिए, जाहिर सी बात है, राम आएंगे लेकिन अब राम आ चुके हैं। जब राम आ चुके हैं तो बहुत जरूरी ये भी हो जाता है कि हम प्रभु श्री राम की भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम से हम क्या सीख सकते हैं। संजीव जी, बहुत अच्छे तरीके से आज प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि अगर हम उनके कुछ एक आचरणों को अपने अंदर संभालें तो फिर कहीं ना कहीं राम राज्य के प्रति हम अपनी तरफ से एक योगदान दे सकते हैं। जय श्री राम सभी दर्शकों को। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है बहन जी। देखिए, मर्त्यावतारस्तुह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभु। भगवान राम से पूछा, प्रभु क्या आप रावणादि दुष्ट दानव का वध करने के लिए आए? तो राघवेंद्र सरकार कहते हैं बड़ी प्रसन्नता से, अरे भैया, मैं तो भारत के ये जो संपूर्ण विश्व के सृष्टि के जो महामानव है उनको एक शैली सिखाने आया हूं, मर्यादा सिखाने आया हूं, एक मानवता सिखाने आया हूं। रावणादि दुष्टों को तो मैं एक फूंक मार दूंगा तो मर जाएंगे। तो अपने भक्तों से मिलने आते हैं और मर्यादा सिखाते हैं। संस्कृति सभ्यता जो भारत में है वो किसी देश में नहीं। जो यहाँ की मर्यादा है, तो मर्यादा का पाठ सिखाया राम जी के माध्यम से। राम जी जो कर सकते हैं वो हम सब कर सकते हैं। कृष्ण जी ने जो कहा है वो हम कर सकते हैं, जो कृष्ण जी ने किया है वो नहीं कर सकते हैं। तो राम जी रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है, धर्म मूर्ति है और धर्म का सद आचरण जो भी महामानव करते हैं उनकी विजय निश्चित होती है, वो कभी पराजित नहीं होते हैं। और इसी तरह से ये अब देखिए, आज तो त्रेता युग का शंखनाद हुआ है। इस तरह के हमारे देश के जो हमारे महामना प्रधानमंत्री महोदय योगी जी, सीएम जी, इन्होंने इस तरह का जो मर्यादा का जो धर्म का जो स्थापना आज की है, ये इनके चलते हुई और सबके सहयोग से हुई। पूरे भारत ने, पूरे विश्व ने सहयोग किया। आज यहाँ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी दीपावली मनाई जा रही है। विदेशों में भी जो है मंगल गान गाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी तोरण लगाई जा रही हैं, बंधनवार लगाई जा रही हैं। आनंद का उत्सव है और अभी कुछ समय के बाद प्रदोष मेला लगने वाली है। तो आज जन जन भारत का, जन जन बाहर विदेश में सब जगह, और दीप मालिका लिखा है, प्रदोष समय राजन कर्तव्या दीप मालिका। प्रदोष मेला में दिव्य राम जी के नाम से दीपदान हो, तुलसी के पास दीपदान हो, सभी देवालयों में दीपदान हो, सभी घरों में दीपदान हो, ताकि आपके घर का वास्तु दोष हमेशा के लिए चला जाए और आपका जीवन आनंदित हो, प्रमुदित हो, प्रफुल्लित हो।
और आज पुष्पों की, आनंद की, प्रेम की वर्षा हो बिल्कुल रही है। सही मायने में आज दीपावली हम और आप सभी मनाएंगे। दोनों खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, लेकिन एक बार जरा गुंजन का रुख करना चाहेंगे। गुंजन, वहां पर भी तैयारी हो रही है दीपावली की और दिए जलाने की, और इंतजार हो रहा है शाम का? बिल्कुल नवजोत, देखिए तैयारी तो हो रही है अब रामोत्सव मनाने की, और मेरे साथ इस वक्त एक मंडली मौजूद है। आनंद जी मेरे साथ मौजूद है। दीप उस तरफ जलाए जा रहे हैं और अभी हम सरयू के दूसरी ओर आ चुके हैं, क्योंकि अब राम आ चुके हैं। तो राम के स्वागत के लिए, राम भक्तों के स्वागत के लिए आनंद जी आप क्या सुनाएंगे? पूरी अयोध्या इतनी हर्षित है कि भगवान श्री राघवेंद्र अपने श्री राम जन्मभूमि में विराजमान हो चुके हैं। हम सभी अयोध्यावासी आनंद और हर्ष की कोई सीमा नहीं है, और भगवान जब पधारे हैं तो उनके स्वागत में हम सब यही भगवान से कामना कर रहे हैं और अपने घरों को सजा रहे हैं। और क्या गा रहे हैं? सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। राम आए हैं अवध में, राम आए हैं अवध में, राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम। जी बहुत ही खूबसूरत। गुंजन, लौटती हूँ आपके पास। जरा एक बार जनकपुर का रुख कर लेते हैं। रोहित सिंह हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। चलिए शिल्पी के पास एक बार चलते हैं। अच्छा, गायक उदित नारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले प्रभु श्री राम के आगमन पर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। उदित जी, आपका भजन भी हमने सुना है। मैं चाहूंगी जरा हमारे दर्शकों के लिए आज एक राम धुन आपकी तरफ से हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो हम सब लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है और भगवान राम लला जी का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आज इतने वर्षों का तपस्या आज पूरा हो रहा है। खुशी की लहर है पूरे दुनिया में, पूरे देश में, पूरे लोगों में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम सब हैं श्री राम प्रभु के, हम सब हैं श्री राम प्रभु के, हम सब के हैं राम। हम सब हैं श्री राम प्रभु के, हम सब के हैं राम। अवध बिहारी रघुनंदन को, अवध बिहारी रघुनंदन को बारंबार प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उदित जी, आज आपके मन के भाव क्या है? क्योंकि हम अभी तक इंतजार कर रहे थे कि प्रभु श्री राम आएंगे। अब प्रभु श्री राम विराज चुके हैं। आज आपके मन के भाव क्या है? बस भगवान राम जिनको हमने मतलब इतिहास में पढ़ा है, सपनों में देखा है, आज वो सपना साकार होते हुए देख के एकदम खुशी से गदगद हूं। और मैं तो मिथिला का हूं जी, जहां रामचंद्र जी एक्चुअली मिथिला के दामाद हैं। रामचंद्र जी भगवान, हाँ। तो सीता मैया मिथिला में पैदा हुई, जनक राजा की बेटी, जिनको हम जानकी, सीता माई
कहते हैं। और रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र पुरुषोत्तम मर्यादा रामलला मिथिला गए, धनुष तोड़ा और मां सीता से ब्याह किया उन्होंने। तो हमारा तो बहुत ज्यादा संबंध है भगवान राम से। बिल्कुल बिल्कुल। और मिथिला वालों ने तो भार भी भेजा है यहाँ पर अयोध्या वालों के लिए। तो आज किशोरी जी के लिए, आज मिथिला वालों के लिए हमें क्या सुनाएंगे, क्योंकि आज मिथिला वासी भी बहुत धन्य हैं। जी 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 जी। तो यही कहेंगे, अवध में लिए हरि अवतार, जन्मे राम लला करतार। अवध में लिए हरि अवतार, जन्मे राम लला करतार। धर्म की पावन ज्योत जगा के, धर्म की दूर किए अंधकार। सार संसार का राम ही है मार्ग, उद्धार का राम ही है। कलयुग हो या सतयुग, हर युग कहता बात यही। हाँ कहता बात यही, जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और उदित जी, मेरे सहयोगी भी वहां से हमारे साथ जुड़े थे। और आज तो मिथिलावासी बहुत धन्य है। आज एक दीपावली अगर अयोध्या में, अगर भारत में मनाई जा रही है, तो मिथिलावासी तो इस घड़ी का पल पल गिन गिन कर इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कैसे मनाएंगे आज आप दिवाली? ये दिवाली तो सदियों से मनाते आ रहे हैं हम लोग। और लेकिन आज की दीपावली बहुत खास है जी। आज की दीपावली बहुत खास होने वाली है। आज की दीपावली खास है, ऐतिहासिक दिवाली है, जो पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए, सभी लोगों के लिए ये दीपावली इतना खास है, ऐतिहासिक बात है। बिल्कुल। चलिए उदित जी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से। धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम। हमारे खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं और मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हैं। सीधा गुंजन का रुख कर लेते हैं एक बार। गुंजन दिखाइए, रौनक कैसी है वहां पर? रौनक बेहद खूबसूरत है क्योंकि राम आ चुके हैं, दीप सज चुके हैं, इंतजार है उनके प्रज्वलन का। और राम के स्वागत में, राम के आगमन के बाद आनंद जी हमें गीत सुना रहे हैं। आज जब सर्वप्रथम भगवान श्री राघवेंद्र के हम लोगों ने दिव्य दर्शन किए, तो भगवान की जो छवि थी, जो उनका माधुर्य था, वो इतना अद्भुत था कि क्या कहा जाए। जो उनकी मुस्कान है कैसी है, तो किलकत रघुबर दैतारी, अनुपम शोभा सखी। किलकत रघुबर दैतारी, अनुपम शोभा सखी। लखी मगन होत महतारी, अनुपम शोभा सखी। लखी लगन होत महतारी, अनुपम शोभा सखी। मणि खंभन छवि लखी ललचाए, मणि खंभन लखी ललचाए। दूजो बाल समुझी मुस्काए, दूजो बाल समुझी मुस्काए। और नाचहि प्रतिबिंब निहारी, अनुपम शोभा सखी। नाचहि प्रतिबिंब निहारी, अनुपम शोभा सखी। हो किलकत रघुबर दैतारी, अनुपम शोभा सखी। भगवान की वाणी कैसी है, जन मन मोहनी
तो तरी बतिया जन मन मोहनी तो तरी बती